यस। प्रार्थना करेंगे पहले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। यस, तो हमारा बुक चल रहा है। अभी जो बुक है इनर इंजीनियरिंग का बुक है, जो सदगुरु ने लिखा है, बहुत अच्छा है। उनको बहुत सारा हमारे तरफ से धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है हम सबके लिए। हमें जरूर पढ़ना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 51 में आ गए हम। हाँ जी। एक लास्ट बार की पैराग्राफ। यस, एक बार की बात है, एक सज्जन ट्रेन से ब्रिस्टल में लंदन जा रहे थे। एक बार की बात है, एक सज्जन ट्रेन से ब्रिस्टल में लंदन जा रहे थे। ब्रिस्टल से एक बार की बात है, एक सज्जन ट्रेन से ब्रिस्टल से लंदन जा रहे थे। उनकी गोद में एक नवजात शिशु था। एक और सज्जन उसी डिब्बी में चढ़े। ब्रिस्टल से एक ब्रिस्टल जगह है ना वहाँ से। आपकी आवाज नहीं आ रही बराबर मैम। उन्होंने आपने दो बड़े सूटकेस रखे और पहले सज्जन के बगल में बैठ गए। जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेज एक दूसरे से तुरंत बात करना शुरू नहीं कर देते। इसलिए पहले वाले सज्जन शिष्टाचार वश कुछ देर चुप रहे। इसके बाद वे दूसरे सज्जन की तरफ मुड़े और बोले, सूटकेस को देखते हुए लगता है कि आप सेल्समैन हैं। मैं भी वही हूँ। दूसरे सज्जन ने कहा, हाँ मैं सेल्समैन हूँ। एक और शिष्टता भरी चुप्पी छा गई। इसके बाद पहले आज सज्जन आपकी ने आवाज कहा, कट रही है। मेरी आवाज कट रही है। अश्विन जरा टीवी बंद करेगा। आएगा आएगा। यस, मेरी आवाज आपके इधर कनेक्शन कैसा है देख लीजिए। मेरे इधर कुछ ठीक है मैम। आपकी आवाज कट रही थी आप बोलने से, अभी थोड़ी आ रही है। सुप्रिया जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। ठीक है। हाँ, हमारे इधर है, वाईफाई है, कंटिन्यूस आता है। कुछ प्रॉब्लम आपके इधर से थोड़ा आ रहा था, अभी ठीक है। ठीक है। तो पेज नंबर 52 है। आत्मवंदन सुप्रिया जी, आपकी बुक मंडे आ रही है, मंडे। ये सात मन। तो पहले से पढ़ते हैं अभी, ठीक है। पेज नंबर 51। एक बार की बात हाँ है, जी। एक बार की बात है, एक सज्जन ट्रेन से ब्रिस्टल से लंदन जा रहे थे। उनकी गोद में एक नवजात शिशु था। एक और सज्जन उसी डिब्बे में चढ़े। उन्होंने अपनी दो बड़े सूटकेस रखे और पहले सज्जन के बगल में बैठ गए। जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेज एक दूसरे से तुरंत बात करना शुरू नहीं कर देते। इसलिए पहले वाले सज्जन शिष्टाचारवश कुछ देर चुप रहे। इसके बाद वे दूसरे सज्जन की तरफ मुड़े और बोले, सूटकेस को देखते हुए लगता है कि आप सेल्समैन हैं। मैं भी वही हूँ। पेज नंबर 52, 52 नंबर। दूसरे सज्जन ने कहा, हाँ मैं सेल्समैन हूँ। एक और शिष्टता भरी चुप्पी छा गई। इसके बाद पहले सज्जन ने कहा, आप क्या बेचते हैं? दूसरे ने जवाब दिया, मैं पेचदार गियर बेचता हूँ। फिर फिर एक और शालीन चुप्पी। तब दूसरे ने पहले सज्जन से पूछा, और आप क्या बेचते हैं? उसने कहा, मैं कंडोम बेचता हूँ। दूसरे सज्जन को धक्का लगा। उसने कहा, आप कंडोम बेचते हैं और अपने बेटे को इस धंधे में साथ लेकर जा रहे हैं, क्या यह ठीक है? पहले सज्जन ने कहा, ये मेरा बेटा नहीं है। ये ब्रिस्टल से मिली एक शिकायत है। इंसान लगातार शिकायत करने की मुद्रा में रहता है। लोग अपनी शिकायतों को अपने पहचान पत्र की तरह ले फिरते हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जो इस बार का रोना रोते रहते हैं कि जिंदगी ने उनके साथ बहुत बुरा किया। वे अपने जीवन में होने वाले सभी भयानक चीजों का हवाला देते हैं। उन मौकों को गिनाते हैं और उन्हें कभी नहीं मिले। उन अन्यायों को बात करते हैं जो उन्होंने सहे। हो सकता है कि ये सब सच भी हो। तो लोग ये बोलते हैं हमेशा, लेकिन ज्यादातर लोग ये भूल जाते हैं कि अतीत हमारे भीतर सिर्फ स्मृति की तरह मौजूद होता है। स्मृति निष्पक्ष नहीं होती। यह
व्यक्तित्वगत नहीं है, यह पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। अगर आप रिस्पॉन्ड करने की अपनी क्षमता कायम रखते हैं तो आपके अतीत में स्मृति आपको सशक्त बनाने वाली प्रक्रिया बन जाएगी। लेकिन अगर आप क्रिया में प्रति प्रतिक्रिया करने की मजबूरी के चक्र में फंसे हैं तो स्मृति वर्तमान के बारे में आपकी समझ विकृत कर देती है। इससे आपके विचार, भावनाएं और कार्य परिस्थिति के अनुसार नहीं रह जाते। आपके सामने हमेशा ये विकल्प रहता है, वर्तमान का सामना सचेतन रूप से करना या इस पर विश्वतापूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त करना। इन दोनों में बहुत फर्क है और यह जमीन आसमान का फर्क पैदा कर सकता है। अगर अगर आपके साथ बहुत बुरी चीज हुई है तो आपकी समझदारी बढ़नी चाहिए। अगर आपके साथ बहुत बुरा घटित हुआ है तो आपको सबसे बुद्धिमान होना चाहिए। लेकिन अगर आपके साथ बहुत बुरी चीजें हुई है तो आपकी समझदारी बढ़नी चाहिए। अगर आपके साथ बहुत बुरा घटित हुआ है तो आपको सबसे बुद्धिमान होना चाहिए। लेकिन और अधिक समझदार होने के बजाय ज्यादातर लोग आहत हो जाते हैं। चेतन प्रतिक्रिया की स्थिति में जीवन की हर परिस्थिति को वह चाहे कितनी भी भद्दी क्यों न हो, विकास के एक अवसर से बदला जा सकता है। लेकिन विकास एक अवसर में बदला जा सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह से सोचते हैं कि आदि है मेरी स्थिति किसी और के कारण हुई, तो आप जीवन की परिस्थितियों का बस अपने नुकसान या गतिरोध के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत अच्छा बोला है उन्होंने। मैंने एक बार एक ऐसी महिला की हृदयस्पर्शी कहानी सुनी हम्म। जिसने अपने जीवन की एक भीषण स्थिति का इस्तेमाल खुद को एक शानदार इंसान बनाने किया। दूस मैंने एक बार एक ऐसी महिला की हृदयस्पर्शी कहानी सुनी जिसने अपने जीवन की एक भीषण स्थिति का इस्तेमाल खुद को एक शानदार इंसान बनाने में किया। दूसरे विश्व युद्ध के शुरुआत में नाजी सैनिकों की एक टुकड़ी ऑस्ट्रिया के एक घर में घुसी गई। सैनिक घर के वयस्कों को कहीं और ले गए और उस घर को के दो बच्चों, 13 साल की एक लड़की और 8 साल का लड़का को एक रेलवे स्टेशन पर ले जाया गया। जब वे दूसरों बच्चों के साथ ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे, लड़कों ने वही खेलना शुरू किया, आगे जो होने वाला था उससे बेखबर। बच्चे खेलने लगे जिसके वे आदी थे। एक मालगाड़ी आई और सैनिक सभी बंदी बनाए गए बच्चों को उसने उसमें चढ़ाने लगे। जब सब अंदर पहुंच गए तो लड़की ने गौर किया कि उसका भाई अपना जूता स्टेशन पर ही भूल गया था। यह ऑस्ट्रिया की कम कमाने वाली सर्दी थी। बगैर जूते के वह अपने पैर गंवा सकता था। लड़की को गुस्सा आ गया। उसने अपने छोटे भाई को झकझोरा। उसने कान उमेठे और कोसते हुए कहा, अरे मूर्ख, हमारी जिंदगी में मुश्किल ये कम है क्या? हम नहीं जानते कि हमारे माता पिता कहाँ हैं, न ही ये जानते हैं कि हमें जा कहाँ रहे हैं। और अब तुम अपने जूते खो बैठे हो, मैं तुम्हारा क्या करूं? अगले स्टेशन पर लड़कों और लड़कियों को अलग अलग कर दिया गया। इसके बाद भाई और बहन ने एक दूसरे को फिर कभी नहीं देखा। करीब 3.5 साल बाद लड़की बंदी शिविर से बाहर निकली। उसे पता चला कि वह अपने परिवार में अकेली बची है। बाकी सब खत्म हो गए, यहाँ तक कि भाई भी। अब बस उसे याद रह गए थे तो कटु शब्द तो उसने अपने भाई से आखिरी बार कहे थे। तब उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी उसकी जिंदगी बदल दी। खुद से वादा किया, चाहे मैं कहीं किसी से भी मिलूं, मैं कभी उससे इस तरह बात नहीं करूंगी जिसका मुझे बाद में पछतावा हो। क्योंकि हो सकता है कि वह हमारी आखिरी मुलाकात हो। वह हार और पश्चाताप से भी अपना जीवन बिता सकती थी। लेकिन उसने यह आसान निर्णय लिया जिसने उसकी जिंदगी जबरदस्त तरीके से बदल दी। आगे उसने एक बेहतरीन और संतुष्ट जीवन बिताया। अगर आप ये स्वीकार कर ले कि मैं अभी जैसा हूँ उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, तो भयानक से भयानक चीजें भी आपके जीवन को समृद्ध बना सकती है। बड़े से बड़ी विपत्ति को भी आप अपने विकास का सोपान बना सकते हैं। आप अभी जैसे है अगर उसकी 100% जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो
बेहतर कल आपके लिए एक संभावना हो सकती है, लेकिन अगर आप वर्तमान की जिम्मेदारी नहीं लेते और अपनी परिस्थिति के लिए अपने माता पिता को, दोस्त, पति, प्रेमिका, सहकर्मियों को दोषी मानते हैं, तो आप अपना भविष्य उसके आने से पहले ही गवा चुके होते हैं। आप इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जीवन की दौलत इसी में है कि आप इसके अनुभव के खुद को समृद्ध कैसे बनाते हैं। कीचड़ कमल की सुगंध में बदल सकता है, खाद आम की मिठास में रूपांतरित हो सकती है। अगर आप चेतन होकर रिस्पॉन्ड करने की शक्ति स्थिति में है, तो कोई भी विपरीत परिस्थिति बाधा नहीं बन सकती। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, वह आपके जीवन में अनुभव को और समृद्ध कर सकती है, अगर आप उसे वैसा करने दें। नाराजगी, गुस्सा, जलन, पीड़ा, तकलीफ और अवसाद, ये सब ऐसे जहर हैं जिन्हें आप खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई और मर जाए। जीवन इस तरह से नहीं चलता। ज्यादातर लोग इस आसान सच को समझने में कई जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। तो ये है। तो खुद को हमें जिम्मेदारी लेनी है खुद के बारे में। और एक क्या है कि उन्होंने बोला कि एक स्टोरी में क्या बोला उन्होंने कि किसी से बुरा नहीं बोलना है। मीन्स वो लास्ट पल भी हो सकता है। तो उसने वो बहन ने अपने भाई को बोला, वो बाद में नहीं मिला। तो उसने प्रण लिया कि मैं कभी किसी से बुरा नहीं बोलूंगी। तो उसका जीवन समृद्ध हो गया। और खुद का जीवन समझना है, दूसरों को कोसना नहीं। मैं उसने ये किया, उसने ऐसा किया, इसलिए मेरा ऐसा हुआ, ये इसने ये था वैसा था। हम खुद जिम्मेदार होते हैं अपने जीवन में। हमारे हाथ में ही होते हैं हमारे निर्णय, वो हम कैसे लेते हैं उस पर निर्भर करता है। दूसरों को कोसना नहीं है। यस। अभी पेज नंबर 54 है। आगे पढ़ेंगी हमारी चित्रा जी। यस। थैंक यू। जय गुरुदेव। अब जबकि यह स्पष्ट है कि जिम्मेदारी क्या है, तो इस पर भी गौर करना जरूरी है कि यह क्या नहीं है। चलिए कुछ बुनियादी गलतफहमियां दूर करना शुरू करते हैं। कई लोग मानते हैं कि जिम्मेदारी लेने का मतलब अपनी आजादी से समझौता करना है। तार्किक रूप से यह सही लगता है, लेकिन अस्तित्व के स्तर पर यह पूरी तरह से गलत है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए आपका पेन मेज से गिर जाता है। अगर आप समझते हैं कि आप पेन के लिए जिम्मेदार हैं, तो आपके सामने कई विकल्प मौजूद होते हैं। आप झुककर पेन उठा सकते हैं। अगर आप यह करने में सक्षम नहीं हैं, तो किसी और से मदद मांग सकते हैं। या अगर आपका इरादा अभी ऐसा करने का नहीं है, तो आप बाद में पेन उठा सकते हैं। इसलिए आपके पास कई विकल्प हैं। दूसरी तरफ, अगर आप पेन की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो इसमें से कौन सी चीज आजादी है? विकल्पों का होना या किसी विकल्प का ना होना? आपका तार्किक मन आपसे कहता है सारी जिम्मेदारी छोड़ दो, फिर तुम आजाद रहोगे। लेकिन जीवन के आपके अनुभव बताते हैं कि अपने आसपास की हर चीज के प्रति आप जितना ज्यादा रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उतने ही ज्यादा आप आजाद होते हैं। जीवन के तार्किक और अनुभव जनित आयाम एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत तरीके से काम करते हैं। तर्क का जब तक प्रयोग न किया जाए, तब तक वह नहीं होता, लेकिन उसका प्रयोग सिर्फ जीवन के भौतिक पहलुओं को संभालने में ही मदद करता है। अगर आप सिर्फ तर्क से अपना जीवन चलाते हैं, तो आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। दूसरी बात यह कि लोग अक्सर जिम्मेदारी की प्रतिक्रिया करना समझ बैठते हैं, जबकि दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। पहली जागरूकता से पैदा होती है, जबकि दूसरी बेखबरी से। पहली चेतना से आती है, जबकि दूसरी अनभिज्ञता से। जिम्मेदारी आजादी है, तो प्रतिक्रिया गुलामी। एक और अंतर जो जानना महत्वपूर्ण है, जिम्मेदारी प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन
यह एक्शन लेना भी नहीं है। जिम्मेदारी और एक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिस्पॉन्ड करने की क्षमता आपको कुछ करने की आजादी देती है, तो कुछ न करने की आजादी भी देती है। यह आपको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चलाने देती है। आप जो काम करना चाहते हैं, खुद उसकी प्रकृति और मात्रा तय कर सकते हैं। जिम्मेदारी कोई विवश होकर लिया गया एक्शन नहीं है, यह आपको एक्शन का चुनाव करने का विकल्प देती है। क्या आप दुनिया में होने वाली हर चीज पर एक्शन ले सकते हैं? नहीं, लेकिन आप आज दुनिया में होने वाली हर चीज को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एक्शन सोच समझ कर लेना होता है, जो संसाधनों, क्षमता, काबिलियत, ऊर्जा, उम्र और हालात पर निर्भर करता है। एक्शन लेने की आपकी क्षमता हमेशा सीमित होती है, लेकिन रिस्पॉन्ड करने की आपकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। अगर आप इच्छुक हैं तो किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार हैं सिर्फ इसलिए। क्या आप उनके लिए हर चीज कर सकते हैं? अगर आपने उनके लिए हर चीज की, तो आप उनकी जिंदगी बिगाड़ देंगे। जिंदगी की भावना आपसे उनके लिए कुछ खास चीजें करवाती है, जो कुछ दूसरी चीजें करने से रोकती भी है। तो जिम्मेदारी का मतलब बेलगाम एक्शन नहीं है। यह उससे काफी अलग है। आप पूछ सकते हैं कि दुनिया में हो रही हिंसा और अन्याय के लिए आप कैसे जिम्मेदार हैं? दुनिया भर में हो रहे युद्ध और रक्तपात के लिए आप कैसे जवाबदेह हैं? शोषित और कमजोर वर्ग के खिलाफ अत्याचार के लिए आप कैसे जिम्मेदार हैं? निश्चित रूप से आप इनमें से किसी के लिए भी दोषी नहीं हैं। लेकिन जिस पल आप किसी भी ऐसी घटना के प्रति जागरूक होते हैं, तो आप रिस्पॉन्ड करते हैं। चिंता से, प्रेम से, परवाह से, घृणा से, क्रोध से और आक्रोश से, यहाँ तक कि कुछ करके भी। बात बस इतनी है कि अक्सर यह एक अचेतन प्रतिक्रिया होती है, न कि सचेतन। अगर जवाब देने या रिस्पॉन्ड करने की इस क्षमता को आप एक स्वेच्छा से होने वाली प्रक्रिया बना लेते हैं, तो वह आपके भीतर एक जबरदस्त नई संभावना को जन्म दे देती है। अगर आपकी आंतरिक प्रतिभा निखारने लगती है निखरने लगती है, तो क्या आप चांद को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं। आपका शरीर और जीवन ऊर्जा निश्चित रूप से रिस्पॉन्ड करते हैं। जब चंद्रमा के घटने बढ़ने के मानसिक मासिक चक्र की रिस्पॉन्ड करने के लिए सारा समुद्र ऊपर उठता है, तो क्या आपको लगता है कि आपके अपने शरीर में मौजूद पानी नहीं उठता होगा? क्या अंतरिक्ष यानी नहीं है? हो सकता है कि आप कभी चांद पर न जाएं, लेकिन आप चांद के गुणों को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। वास्तव में आप ऐसा कर रहे हैं वास्तव में आप ऐसा करते रहे हैं। बस यह चुनाव आपका है कि आप इसे पूरे मन से और सहज भाव से करें। और अब हम अगली गलतफहमी पर आते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जिम्मेदारी का मतलब क्षमता है। यह भी गलत है। जब एक्शन की बात आती है, तब क्षमता की बात आएगी, लेकिन जब रिस्पॉन्ड करने की बात होती है, तो यह बस इच्छुक होने का सवाल है। अगर आप किसी को सड़क पर मरता हुआ देखते हैं, तो क्या आप जिम्मेदार हैं? अगर आप रिस्पॉन्ड करने के इच्छुक हैं, तो आप कई विकल्प ढूंढेंगे। अगर आप डॉक्टर हैं, तो आप इस मामले में सीधे सीधे कुछ करने की कोशिश करेंगे। अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, तो आप एम्बुलेंस बुला सकते हैं, या अगर कोई और यह काम कर रहा है, तो कम से कम आपके दिल में उसके लिए चिंता बनी रहेगी। लेकिन अगर आप जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते,
तो आप वहां बस एक पत्थर की तरह बैठे हुए अपनी आंखों के सामने उसे मरता हुआ देखेंगे। आप जैसे हैं वह आपकी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता से तय होता है। सिर्फ एक्शन लेने की आपकी क्षमता ही बाहरी दुनिया से संबंध रखती है। जिम्मेदारी का संबंध बोलने, सोचने या कुछ करने से नहीं है। जिम्मेदारी का संबंध आपके होने से है। जीवन ऐसा ही है। यह कोई स्वतंत्र और पृथक इकाई नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड के पल पल होने वाला लेन देन है। इसे ऐसा बनाने के लिए आपको कोशिश नहीं करनी होती। आपको इसे बस उस तरह देखना है जैसा वह है, जैसा यह है। हाँ मैम, हाँ आप थोड़ा, आइए मैम अब मैम हम मैम जिम्मेदारी को, मैम थोड़ा आप ये अभी जो पाठ पेज पढ़ा है ना नंबर उसके बारे में 57। बोलिए। और नवनाथ जी आपको आत्मवंदन। हाँ जी, इसमें ये बताया गया है कि कई बार हमारे सामने जो जिम्मेदारी होती है, तो हम्म, वो हमारे मस्तिष्क पर और हमारी भावनाओं पर या आत्मवंदन हमारे प्रीतम जी। शरीर पर। हाँ एक मिनिट, हाँ हाँ चित्रच एक मिनिट. सॉरी। तुम्ही म्हणजे हाँ जी। मेडिटेशनला आहात ना? आम्ही एक थोडे 10 पर्यंत वाचतोय, नंतर मग अर्धा तास करतोय. तुम्ही आहात का बघा? नवनाथ जी. या मेडिटेशनला आय वॉन्टेड टू बी 10 वाजेपर्यंत वाचणार आहे का? तुम्हाला वेळ होत असेल तर जरा लवकर संपवू आम्ही, चालेल तसं? हा नाही ठीक आहे, मग मी नंतर जॉईन होतो मेडिटेशनला. ठीक हा आहे. हा एक थोड्या वेळ हा चालू ठेवा तुम्ही, बाकीचं तुम्ही करू शकता. आणि तुम्ही हा संडेला बघा ओके येते का ते, झाले त्यांचं कन्फर्म, येत आहेत ते. ठीक ओके आहे, ओके ओके ठीक आहे, आपण नंतर बोलू. येतो. ओके ओके. माधुरी जी, आत्मवंदन पेज नंबर 57 पे आ गए हैं. चित्रा जी आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए और बाद में आप पढ़िए मैम. तो हम पढ़ रहे थे कि हम्म जो हालात या जिम्मेदारी कभी कभी हमारे सामने आती है, या कोई घटना हमारे सामने आती है, हम्म तो वो हमारी भावनाओं पर, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे कार्यकलाप पर हम्म बहुत गहरा असर डालती है। और हम्म उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन हम उससे अपने आप को बचा भी नहीं सकते। जैसा कि इन्होंने बताया कि कोई घटना हमारे सामने घटी, तो अगर हम चुपचाप खड़े देख सकते हैं, देख रहे हैं तो हम देख सकते हैं, लेकिन कोई हमें कुछ कहेगा नहीं। पर हमारे जो भाव हैं, मन के जो हमारे विचार हैं, वो हमें एक बार को कुछ भी करने के लिए कहेंगे, अगर हम जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो अगर मान लिए कोई सड़क पर किसी को चोट लगी है, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि देख के चल देते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं रुकते हैं, वो करना भी चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो फटाफट उसको उठाएंगे, उसकी मदद करेंगे, और जैसे हालात होंगे उसका सामना करेंगे। अगर किसी को ज्यादा, बहुत अधिक ज्यादा ही घायल है, तो एम्बुलेंस बुलाएंगे तुरंत या डॉक्टर को बुलाएंगे। और अगर उनमें से कोई डॉक्टर है तो कई तो बच के निकल जाएगा, लेकिन कई ऐसे होते हैं कि वो उसमें उसको ठीक करने में जुट जाएंगे। तो वो उसका एक्शन होता है कि वो क्या कर रहा है, और कई लोग नहीं कर पाते। तो ये कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है, ये जिम्मेदारी की बात है कि वो कितना रिस्पॉन्ड करता है, कितना इच्छुक है दूसरे की मदद करने के लिए। और उसके लिए हमें जल्दी से कोई विकल्प ढूंढना पड़ता है, ना कि हम घंटों तक सोचते रहें खड़े हुए, या हम सोचे हम करें ना करें, उसकी हेल्प करें या ना करें। तो ये सब हमारे अपने ऊपर होता है, जबकि हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होते। अगर कोई गरीब है तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हम अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से या अपने कार्य से उसकी मदद तो कर सकते हैं। वो तब ही कर सकते हैं जब हम अपने आप में एक तो सक्षम होंगे, दूसरे हम अपने भाव ऐसे रखते होंगे कि नहीं, हमें उसकी मदद करनी है, तो हम कर डालेंगे। अगर हम सोचते ही रहेंगे उसकी मदद करें ना करें, तो हम शायद ना कर पाए। लेकिन ये निर्णय हमें तुरंत लेना होता है, और हम ले डालते हैं, लेते हैं तभी कि जब हम अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। और हम अपनी जिम्मेदारी से अगर बचते हैं तो हम फिर कुछ भी नहीं कर पाते। वाह वेरी नाइस, वेरी नाइस मैम.
बहुत अच्छा समझाया, ऐसा ही हमें आगे बढ़ना है। अभी आपका बहुत अच्छा है। यस, थैंक यू मैम। यस, अभी थैंक कितना यू। बजे? यस, आप हाँ, ये पार्ट पढ़िए मैम चित्रा जी, उसके बाद हम हिरल जी को देंगे। हिरल जी का पुस्तक रेडी है ओके। अभी। यस, पेज नंबर 57 पे आ गए। हाँ हिरल जी। आइए अब हम जिम्मेदारी को और गहराई से देखते हैं। अगर जिम्मेदारी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता है तो मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। आपकी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता सीमित है या असीमित? क्या आप एक पौधे को रिस्पॉन्ड करने में समर्थ हैं? हाँ, आप समर्थ हैं। सड़क पर किसी अजनबी को आप समर्थ हैं? चांद को, ये कुछ पॉइंट दिए उन्होंने कि क्या ऐसा करने में आप समर्थ हैं? चांद पर जाने में या चांद की पर रिस्पॉन्ड करने के लिए आप समर्थ हैं? आप समर्थ हैं। सूरज को, सितारों को आप समर्थ हैं। पूरे ब्रह्मांड को आप समर्थ हैं। असल में जैसा कि हमने देखा है, आपके शरीर का हर अणु ब्रह्मांड को ऊर्जाओं का एक अद्भुत नृत्य है, असीमित तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन आप जीवन को इसकी संपूर्ण गहराई में अनुभव नहीं कर रहे हैं। इसका एकमात्र कारण आपकी मानसिक रुकावट है। आपकी मनोवैज्ञानिक बनावट पत्थर की दीवार की तरह है। अगर आप तैयार हैं तो आपके जीवन का हर एक पल शानदार अनुभव हो सकता है। सिर्फ सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया भी एक जबरदस्त प्रेम प्रसंग हो सकती है। लेकिन मन इसका विरोध क्यों कर रहा है? लेकिन क्योंकि वह अपने ही सीमित तर्क से लाचार होता है। उसका तर्क होता है, दो लोगों की जिम्मेदारी ही मेरे लिए सिरदर्द है। अगर मैं पूरी दुनिया की जिम्मेदारी ले लूं तो क्या होगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। करोड़ों सालों की विकास के जरिए प्रकृति ने आपको कुछ खास सीमाओं में कैद कर दिया है। यही इंसान की दुर्दशा है। लेकिन यह कैद सिर्फ जैविक या शारीरिक स्तर पर है। इंसानी चेतना के स्तर पर आप बिना दरवाजे वाले पिंजरे में बैठे पक्षी की तरह हैं। कैसी दुखद विडंबना है। युगों से चली आ रही आदत के कारण आप आजाद होकर उड़ जाने से इनकार कर रहे हैं। जीवन ने आपके लिए सब कुछ खुला छोड़ रखा है। अस्तित्व ने किसी के लिए कुछ भी रोक कर नहीं रखा। अगर आप इच्छुक हैं तो आप पूरी सृष्टि तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। किसी ने कहा है, खटखटाओ और दरवाजा खुल जाएगा। आपको खटखटाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि कोई दरवाजा है ही नहीं। यह पूरा खुला है। आपको बस इससे बाहर जाना है। बस इतना ही कहना है, करना है आपको। आध्यात्मिक प्रक्रिया का एकमात्र मकसद यही है। पूरे इतिहास में और सभी संस्कृतियों के हर आध्यात्मिक गुरु के जीवन का मकसद और कार्य बस यही बताना रहता रहा है, इस पिंजरे का कोई दरवाजा नहीं है। आप उड़ जाते हैं या पिंजरे की सीमा में जीवन बिता देते हैं। यह चुनाव आपको करना है। वैसे परम आजादी की संभावना कई लोगों को बहुत खतरनाक या डराने वाली लग सकती है। हाँ, यह खतरा है, लेकिन सिर्फ आपकी सीमाओं के लिए। क्या आप स्वेच्छा से कैदी का जीवन जीना चाहते हैं? अपनी जिम्मेदारी को सीमित करना कई स्तरों पर शारीरिक, बौद्धिक और भावनात्मक रूप से अपना ही दम घोट देता है। दुर्भाग्य से जीवन के इस दमन को लोगों ने बचाव और सुरक्षा समझ लिया है। हर चीज की स्थिति पर गौर कीजिए। अगर बीज लगातार खुद को बचाने की कोशिश करता है, बीज अगर बीज लगातार खुद को बचाने की कोशिश करता है रहे, तो उससे एक नया जीवन निकलना असंभव है। बीज अपनी पहचान गंवा देते अपनी सुरक्षा और अखंडता खो देते हैं। पता नहीं क्या बड़ा। वाक्य लिख रखे इन्होंने सही में। हम्म, और असुरक्षित हो जाने के जबरदस्त संघर्ष से गुजरता है।
ताकि वह कई टहनियों वाले पत्तेदार और फल फूल से लदे पेड़ के रूप में बढ़ सकते हैं, लेकिन रूपांतरित होने की तड़प के बिना जीवन अंकुरित नहीं होता। आज अकेलापन दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। बेशक इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सही सही सच है यही सच है कि धरती 7 अरब की आबादी से भरी पड़ी है, फिर भी लोग अकेले हैं। अगर किसी को अकेले रहने में आनंद आता है तो इसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग अकेलेपन से परेशान हैं। हाँ नतीजतन वे मैडम। कई गंभीर मनोवैज्ञानिक हाँ मैं मैडम एक समस्या। सबको एक बोल देता हूँ कि ये 40 मिनट की मीटिंग है, 2-3 मिनट में बंद हो जाएगा, 2 मिनट में। तो फिर से हमें ज्वाइन होना है। ओके, सभी को मैं बोल रहा हूँ। ओके। ओके। तो सभी को फिर से ये बंद मीटिंग हो गई थी, फिर से जुड़ना है। आप कौन सा पेज पे आ गए मैडम? 59। अभी तो 59 पर है। हाँ, हाँ कौन जी, सा पैराग्राफ चल रहा है? ये थर्ड, हाँ। तीसरा पैराग्राफ है। यस योगिता जी, थर्ड पे चल रहा है। मीटिंग बंद हुई तो फिर से हम चालू करेंगे। ओके, मैं चालू करता हूँ इमिडिएटली। यस, चलिए पढ़िए मैम। अच्छा। नतीजन वे कई गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्याओं से गुजर रहे हैं। अगर आप अकेला महसूस करते हैं तो इसलिए क्योंकि आपने खुद को एक टापू बना लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जिम्मेदार नहीं हूं, यह सोच आपको दूसरों के साथ रहने के लिए अयोग्य बना देती है, इस हद तक कि आप खुद के साथ भी नहीं रह सकते। यह अक्सर ऐसी स्थिति तक पहुंच जाता है जब आप यह मानने लगते हैं कि आपके भीतर जो हो रहा है उसके लिए भी आप जिम्मेदार नहीं हैं। मन यह भूल जाता है कि रिस्पॉन्ड करने की क्षमता ही जीवन का आधार है। अगर रिस्पॉन्ड करने की अपनी असीमित क्षमता को स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता है तो आप आनंदमय हो जाते हैं। अगर यह अनिच्छा से होता है तो आप दुख में जीते हैं। जिम्मेदारी लेना अपने जीवन का मालिक बनना है, सॉरी। इसका मतलब यह है कि आपने एक पूर्ण मनुष्य बनने की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाया है, जो पूरी तरह से चेतना और मानवता से भरपूर है। जिम्मेदारी लेने से और जागरूक जीवन की ओर सफर शुरू करने से आप उन पुराने रिवाज का अंत कर रहे हैं जिनमें दोष दूसरों के या ऊपर वाले के मत्थे मढ़ दिया जाता है। आपने जीवन में जो सबसे रोमांचकारी यात्रा है, अपने भीतर की यात्रा, उसकी शुरुआत कर दी है। यस। इसको ओके। यहीं रोक दें। हाँ रोक दिया आपको। बंद हो जाएगा तो आप तब तक बोल सकते हो, वो बंद होएगा, 2 मिनट बचा है। बंद हो जाएगा, मेरे टाइम लेफ्ट 2 मिनट दिखा रहे हैं। तब 2 मिनट में आप बोल दीजिए आपने क्या इसमें से बताने वाले आप इसमें से आपने जो पढ़ा है। यस, बोल सकती चित्रा जी आप। जिम्मेदारी तो खुद लेनी इसमें है। ये यही बताना चाह रहे हैं, जो इस पूरे चैप्टर में यही बताया गया है कि हमें अपनी जिम्मेदारी से नहीं हटना चाहिए, हमें उसका डट कर सामना करना चाहिए। नहीं तो वो हमें एक बीमार बना देता है। और आजकल जैसा माहौल है, इतनी भीड़ भाड़ है तो भी मनुष्य अपने आप को अकेला महसूस करता है, अकेलापन महसूस करता है। और वो अकेला भी रहे तो भी अच्छा है, लेकिन वो अकेले में भी परेशान है। क्योंकि कई बार अकेले में पता चलता है कि कोई अकेला रह रहा है, वो डिप्रेशन में चला गया, तो वहां भी इंसान परेशान है। अगर वो चाहे तो अपने में ही खुश रह सकता है, और अकेला रहकर भी वो अकेलापन को महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास करने के लिए, समझाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं अपने आसपास में, बहुत सारी ऐसी चीजें वो देखता भी है लेकिन उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दे पाता। और अगर वो अपनी छोटी छोटी चीजों में खुश रहे, अपने आसपास के वातावरण में खुश रहे, तो उसको अकेलापन महसूस होगा ही नहीं।
चाहे कितनी भी भीड़ हो, चाहे कुछ भी हो, अगर मन खुश नहीं है तो वो भीड़ में भी अपने को अकेला ही मानता है। और जो ये ब्रह्मांड के विषय में उन्होंने बोला है, जो भी हमारे आसपास में है, चांद, तारे, सड़कें, सूर्य और ये पूरा ब्रह्मांड, इसको भी हम पा सकते हैं। कैसे? अपने आप में जुड़कर, हम्म। अपने आप से जुड़कर। इसका सारा मतलब तो ध्यान पर ही है। लास्ट में उन्होंने यहीं पर ध्यान में आ गए हैं कि अपने भीतर की यात्रा शुरू कर दो और